हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट पार्ट। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। लो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले हम लोग बात करते हैं इस चार्ट की। ये जो चार्ट है जो सिन से लेकर कॉट तक और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की सभी वैल्यूज में, और ये जो इसकी वैल्यू है हम इस एक्सरसाइज में इन वैल्यूज को पुट करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हर बार जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यूज को आपने वहाँ से देख के लिखना है और धीरे धीरे आपको वैल्यू लर्न हो जाएगी। फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं कि वैल्यू चार्ट कैसे बनता है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आप उसको क्लिक करके वहाँ से आप इस चार्ट को बनाना भी सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट सम। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट सम स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। तो सबसे पहले sin 60 डिग्री का हम वैल्यू पुट करेंगे। sin 60 डिग्री का वैल्यू चार्ट आप बगल में देख रहे होंगे √3/2 है। सो √3/2 और cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, cos मल्टीप्लाई करेंगे। cos 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 है प्लस sin 30 डिग्री का जो वैल्यू है, sin 30 डिग्री का वैल्यू है हमारा 1/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो है 1/2। अब इसको सॉल्व करना है। √3 मल्टीप्लाई के बन गया 3 और 2 मल्टीप्लाई होके बनेगा हमारा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई होके बनेगा 1 और 2 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा यहाँ पे 4। एलसीएम लेंगे हम इसका, आ जाएगा 4 एंड 3 + 1 इज इक्वल टू 4/4 और फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया 1। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 2 10 45 10 स्क्वायर 45। तो जो 10 45 का वैल्यू है ना उसका स्क्वायर हमने यहाँ पे करना है। 10 45 का जो वैल्यू होता है 1 तो उसका हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो है √3/2 और उसका भी स्क्वायर करना है। माइनस में sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सभी में स्क्वायर गिवन है। ओके, सो 2 1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस और ये दोनों प्लस माइनस है, खत्म हो जाएगा 0। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा हमारा आ जाएगा 2। तो पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा इसका। अब बढ़ते हैं हम इसके पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 1/√2। ओके, और नीचे हमारे पास sec 30 डिग्री, और आप जानते ही होंगे कि भाई sec 30 डिग्री जो होगा वो होगा 1/cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3/2 है। सो उसका जो अपोजिट होगा वो होगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। सो cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 में sin 30 डिग्री and the value of the sin 30 degree is equal to 1/2. So reciprocal of the 1/2 is equal to 2. Okay, now next 1/√2 oblique LCM लेंगे हम √3 and 2 plus √3 and 2, √3 and 2. Okay, now again 1/√2 oblique 2 plus 2/√3 oblique में √3। ओके, नाउ नेक्स्ट 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3 oblique में 2 plus 2√3। जो डिनोमिनेटर हमारा एज ए फ्रैक्शन नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली फ्रैक्शंस के साथ। Now we get √3 oblique and √2 multiplied by 2 is equal to 2√2 plus √2 again multiplied by 2√3, so became 2√6.
ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। बट अगर हमारे डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर गिवन है तो हम उसको जो है रेशनलाइज करके उस फॉर्म में लेके आते हैं जहाँ डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर ना हो। सो हम इसको भी रेशनलाइज करेंगे एंड रूट 3 ऑब्लिक 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। सो इसको जो रेशनलाइज किया जाएगा वो 2 रूट 2 माइनस रूट 6 ऑब्लिक 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। जब भी हमने किसी नंबर डिनोमीटर के जो डिनोमीटर को ठीक करने के लिए डिनोमीटर के जो रेशनल नंबर हैं, जो अंडर रूट वाले नंबर हैं, उनको रिमूव करने के लिए रेशनलाइज करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसी नंबर से रेशनलाइज करना है जिससे हमारा जो है डिनोमीटर जो है सॉल्व हो जाए। फॉर द एग्जांपल यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी बनेगी जिससे हमारा जो है डिनोमीटर का रूट्स जो है रिमूव हो जाएगी। ये आइडेंटिटी होगी a प्लस बी और यह हो गया a माइनस बी। सो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर होता है। और जो न्यूमरेटर में रहने वाला है हमारा वो आएगा रूट 3 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से, मल्टीप्लाई भी साथ में कर देते हैं। सो ये चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई साथ में कर देते हैं। सो इट बिकेम 2 रूट 6 माइनस अगेन ये मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टर्म से और नेक्स्ट टर्म इज 2 रूट 18 आ गया। ओके, ऑब्लिक a की स्क्वायर मीन्स दैट 2 रूट 2 की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर यानी 2 रूट 6 की होल स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2 रूट 6 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 2। फैक्टराइज कर देंगे मैं 18 को एंड 3 आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 टाइम आ चुका है। सो 3 जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ऑब्लिक 2 रूट 2 की होल स्क्वायर 4 एंड 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये 8 माइनस एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। ओके, नीचे आ जाते हैं। नाउ 2 रूट 6 माइनस 2, 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारा 6 एंड अंडर रूट 2। ओके, ऑब्लिक माइनस का 16 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। 8 माइनस 24 इजिकल टू माइनस का 16। ओके, नाउ यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 कॉमन आ गया। नाउ हमारे पास बच गया रूट 6 माइनस 3 रूट 2 एंड ऑब्लिक में माइनस का 16। माइनस 16 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, 8 यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास एंड जो आंसर आ जाएगा हमारा रूट 6 माइनस 3 रूट 2 ऑब्लिक में 8 हमारा आंसर आ जाएगा, वो भी माइनस का। अगर इसका माइनस अगर हम हटाना चाहते हैं सो माइनस 3 रूट 2 को हम आगे लेके आ जाएंगे एंड प्लस रूट 6 ऑब्लिक में माइनस का 8। ओके, नाउ न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस सो आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 ऑब्लिक माइनस 8। माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फाइनली आंसर आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 ऑब्लिक 8 हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जिसमें हमने माइनस को भी रिमूव कर दिया। आइए बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट, sin 30 डिग्री का वैल्यू, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 प्लस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो एज ए डिनोमिनेटर में 1 अपनी तरफ से पुट कर लेता हूँ। माइनस cosec 60 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 रूट 3 डिग्री का वैल्यू हमारा रूट 3/2 है और इसका रेसिप्रोकल। ओके,
सेक 30 डिग्री का वैल्यू लेंगे जो कि cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी कि 2√3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 plus cot 45 degree means that reciprocal of tan 45 degree which is equal to 1. Okay, so इसमें भी हम 1 अपनी तरफ से लगा देते हैं। Now जो न्यूमरेटर में जितने भी फ्रैक्शंस नंबर हैं सभी का हम एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2√3। ओके, सो फर्स्ट टर्म में हमारे पास 2 है तो यहाँ पर एलसीएम में से ओनली 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो √3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस मिडिल टर्म में 1 है तो यहाँ पे कंप्लीटली पूरा का पूरा एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ माइनस जो एंड टर्म है उसमें √3 हमारे पास पहले से है तो यहाँ पे सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऑलरेडी हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 2 जो है एलसीएम की तरफ से मल्टीप्लाई होगा। सो जितने भी रेड कलर के टर्म्स है वो मैंने एलसीएम की वजह से यहाँ पे आए हैं उनको रेड कलर से लिख दिया। एंड जो डिनोमीटर है वहाँ पर भी फ्रैक्शंस है और उसका जो एलसीएम आएगा वो भी √2√3 आएगा। फर्स्ट टर्म में √3 है सो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होंगे नंबर 2 होगा एंड 2 × 2 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 2 × 2 आ जाएगा। नाउ प्लस मिडिल टर्म में 2 है सो यहाँ पे मल्टीप्लाई √3 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई √3 होगा सो √3 हो जाएगा। एंड प्लस एंड टर्म में 1 है सो यहाँ पर पूरा का पूरा एलसीएम आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ओके, अब 2 फ्रैक्शंस नंबर हैं तो दोनों के जो डिनोमीटर सेम है कैंसिल आउट हो जाएंगे। आफ्टर दैट अब जो हमारे पास बचेगा चार्ट में यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें। यस, now we have √3 plus 2√3 minus 4 oblique 4 plus √3 plus 2√3. Now √3 and 2√3 is equal to 3√3 minus 4 oblique में √3 and 2√3 यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3√3 और 4 को हम पीछे ले लेते हैं। सो ये हमारा आंसर आ गया। बट यहाँ पर भी हमारे डिनोमीटर में जो रूट वाला नंबर है इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। 3√3 माइनस 4 ऑब्लिक 3√3 प्लस में 4, जो रैशनलाइज वाली टर्म्स होगी वो बिल्कुल हमारे डिनोमीटर की साइन जो है उसका अपोजिट होगा ताकि हमारी आइडेंटिटी बन सके a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो आप देख रहे होंगे ये आइडेंटिटी हमारी बन चुकी है a प्लस बी एंड a माइनस बी। नाउ जो अपर साइड है वहाँ पे आ जाएगा यानी कि न्यूमरेटर में 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर ऑब्लिक 3√3 की होल स्क्वायर माइनस में 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूमरेटर में ओपन करेंगे ब्रैकेट को, सो a की स्क्वायर यानी 3√3 की स्क्वायर 3√3 होल स्क्वायर एंड प्लस b की स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3√3 and the value of the b is equal to 4 oblique 3 की स्क्वायर 9 and 327 माइनस में 16। ओके, एंड 3√3 की होल स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा 27 में, सो यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस 4 की स्क्वायर आ जाएगा हमारा 16 एंड माइनस 2 3 6 एंड 6 4 जा 24, सो आ जाएगा 24√3 ऑब्लिक 27 में से 16 हम माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 11। ओके, 27 और 16 यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस होके बन जाएगा हमारे पास 43 माइनस 24√3 ऑब्लिक 11।
सो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले 5 cos की स्क्वायर, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा cos से, तो साथ में रखेंगे। नाउ cos 60 डिग्री का जो वैल्यू है √3 1/2 है, 1/2 की स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री मीन्स cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल्स 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1045 विच इज इक्वल टू 1, सो 1 की स्क्वायर हम यहाँ कर देंगे। ऑब्लिक sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3/2 एंड इसकी भी होल स्क्वायर हम लोग यहाँ कर देंगे इज इक्वल। ओके, नाउ 5 1/2 की होल स्क्वायर मीन्स दैट 1/4 प्लस 4 एंड 2/√3 की होल स्क्वायर हो जाएगा 4/3 माइनस 1 ऑब्लिक 1/2 की होल स्क्वायर मीन्स दैट 1/4 प्लस √3/2 की होल स्क्वायर मीन्स दैट 3/4 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और सो फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 5/4 प्लस 16/3 एंड माइनस 1, और इसका मैं डिनोमिनेटर 1 एज्यूम कर लेता हूँ। ऑब्लिक नीचे आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 3/4। ओके, नाउ जो एलसीएम है, ऊपर एलसीएम आ जाएगा हमारा 12, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, सो ये बन जाएगा 15 प्लस 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, ये बन जाएगा 64, और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12, अकॉर्डिंग टू हमारा एलसीएम जो है 12, और डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 4 + 4। ओके, सो 4 + 4। नाउ ऊपर सॉल्व कर लेंगे, बनेगा हमारे पास 67/12 एंड मल्टीप्लाई 4/4, सो 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा 67/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। अब बढ़ते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल जो है 4 पार्ट हैं, और हर पार्ट में जो है हमें आंसर ABCD दिया हुआ है, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बट ऑप्शन चूज करने के बाद हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन ए। इसका वैल्यू आएगा sin 60 डिग्री। सो इसको जस्टिफाई करना है हमने, सो जस्टिफिकेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो बहुत से बच्चे जस्ट इसके आंसर को टिक कर देते हैं और जस्टिफिकेशन नहीं करते हैं। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो tan 30 डिग्री का हम यहाँ वैल्यू पर पुट करेंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 ऑब्लिक 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1/√3 का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ करने वाले हैं। सो 2√3 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ऑब्लिक 1 + 1/3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। 2√3 ऑब्लिक एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा एंड 3 + 1 हो जाएगा। नाउ 2√3 ऑब्लिक 4/3, सो अगेन 2√3 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है इसका हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3 को चेंज कर देंगे और √3 मल्टीप्लाई √3 और 4 हो जाएगा हमारा। सो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे √3 को √3 से, 2 को कैंसिल आउट करेंगे 4 के साथ, तो 4 की जगह आ जाएगा हमारे पास 2, और फाइनली जो हमारी वैल्यू बची यहाँ से वो बची √3/2। सो √3 जो वैल्यू है वो किसका होता है, वो होता है sin 60 डिग्री का, इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। इस तरीके से हमें सम की जस्टिफिकेशन करनी है। तो अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और जस्टिफिकेशन करेंगे हम इसकी। सो 1 माइनस टेन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 होता है, सो उसका स्क्वायर ऑब्लिक में 1 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू यानी 1 की स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 ऑब्लिक में 1 प्लस 1, सो आ जाएगा हमारे पास 0/2 एंड 0/2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 2 sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to। सो थर्ड पार्ट का जो ऑप्शन है वो होगा हमारा ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर है। जस्टिफिकेशन करके देखेंगे इसका हम। क्वेश्चन if a is equal to 0 डिग्री हो, अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में a is equal to 0 डिग्री है, देन sin 2a का जो वैल्यू है वो है 0, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0 इज इक्वल टू 2 sin a का जो वैल्यू अगेन है 0, सो यहाँ पे आ जाएगा 0। और हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा sin 0 इज इक्वल टू, यहाँ आ गया हमारे पास 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। सो हमारा जो आंसर यहाँ पे 0 डिग्री आएगा। आइए बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तो इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे हम। टू tan 30 डिग्री का वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि होती है 1/√3 ऑब्लिक 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू √3 की स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 ऑब्लिक 1 माइनस 1/3। सो 2√3 ऑब्लिक यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1, सो 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, सो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस 3 के हम फैक्टर करेंगे √3 एंड √3 ऑब्लिक में √3, तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बचेगा √3। सो √3 जो वैल्यू है वो होती है tan 60 डिग्री की। सो हमारा आंसर आ जाएगा tan 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is 1/√3। सो हमें फाइंड आउट करना है a और b का वैल्यू। क्वेश्चन में गिवन है tan a plus b is equal to √3। सो √3 जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का। सो ये आ जाएगा हमारे पास tan 60 डिग्री। ओके, नाउ यहाँ से हमें मिलेगा a plus b is equal to 60 डिग्री। ओके, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 1। नेक्स्ट गिवन है हमें tan a माइनस b और इसका वैल्यू गिवन है 1/√3। सो ये हो जाएगा tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, जो वैल्यू होता है वो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। सो यहाँ से हमें मिलेगा a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 2 नंबर। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2।
a plus b is equal to 60 degree, a minus b is equal to 30 degree. ओके, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। a का वैल्यू आ गया। नाउ put a is equal to 45 degree in इक्वेशन नंबर 1 में इसका वैल्यू पुट करेंगे। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। सो b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस a, सो 60 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री और a का वैल्यू आ गया हमारा 45 डिग्री। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर और हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और फिर हमने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a प्लस sin b। ओके, सो सबसे पहले when a is equal to 60 डिग्री एंड b is equal to 30 डिग्री होगा, बिकॉज दोनों का जो सम है वो 90 होना चाहिए। सो सबसे पहले हम लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। सो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है sin a प्लस बी, इसका वैल्यू हम निकालेंगे sin a प्लस बी का। sin a प्लस बी sin 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब इसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लेंगे हम। राइट हैंड साइड है sin a प्लस sin b। ओके, sin a का वैल्यू यानी कि sin 60 डिग्री हो लिया हमने, अकॉर्डिंग टू हमने एज्यूम किया a इज इक्वल टू 60 डिग्री, और sin b की जगह हम लिखेंगे sin 30 डिग्री का। sin 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो है √3/2 और sin 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 1/2। एलसीएम लेंगे दोनों का तो 2 एलसीएम आ जाएगा एंड √3 + 1। सो ये जो है नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हुआ। सो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया फॉल्स। बढ़ते हैं इसके सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट है sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ती है वैसे वैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे sin 0 डिग्री का 0। नाउ sin 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है हमारा 1/2 इज इक्वल टू 0.5, इसका वैल्यू आ गया। अगेन अब हम sin 45 का वैल्यू निकालेंगे। sin 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1/√2। तो ये वैल्यू लगभग अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा 0.7 अप्रॉक्स। अगेन sin 60 डिग्री का हम वैल्यू निकालेंगे जो कि होता है √3/2 एंड √3/2 का जो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा 0.87। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रही है, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, वैसे वैसे हमारी जो टोटल वैल्यू भी बढ़ रहा है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट कहती है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज।
प्रीवियस स्टेटमेंट के बिल्कुल जैसा ही है ये। जैसे जैसे उसने कहा कि थीटा बढ़ता है वैसे वैसे जो है कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता है। सो हम वैल्यू निकालेंगे बारी बारी। कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो, कॉस 0 का जो वैल्यू है वो होता है 1, एंड कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो होगा √3/2। √3/2 जो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 0.87, एंड कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 1/√2, √2, वो वैल्यू आ जाएगी 0.7 अप्रॉक्स। ओके, नाउ कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 1/2 यानी कि 0.5, एंड कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 0। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, जबकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि वैल्यू जो है इंक्रीज होनी चाहिए। सो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। और sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू बोला है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। sin 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा 0, और cos 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो होगा हमारा 1। ओके, नाउ sin 30 डिग्री का जो वैल्यू है हमारा वो होता है 1/2, और cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो है √3/2। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी वैल्यू इक्वल नहीं है और यहाँ भी वैल्यू इक्वल नहीं है। अब sin 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, और cos 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। तो यहाँ पर वैल्यू इक्वल है, पर क्वेश्चन में कहा गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सभी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है। सो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट है हमारी cot A is not defined for A is equal to 0 degree, for A is equal to 0 degree। सो वैल्यू निकालेंगे हम cot 0 डिग्री की। cot 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी 1/tan 0 डिग्री हो गया, और यानी कि हो गया 1/0। cot 0 डिग्री 1/tan 0 डिग्री हो गया, और tan जो 0 डिग्री है वो होता है 0, तो 1/0 हो गया जो कि हो गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है ये। सो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू।